जय हिंद साथियों। 9th और 10th क्लास के साइंस में 4 चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना पड़ती है जो कि 4 नंबर की आती है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमको पीरियोडिक टेबल गूगल से डाउनलोड करना है, या प्रैक्टिकल में भी लगी होती है तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। इसको हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें जो तत्व होते हैं, इसमें से केवल अपन को 20 तत्व याद करना है। ऊपर से नीचे को इसको क्या कहते हैं? अपन यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं वर्ग। वर्गों की संख्या होती है 7 होती है। इस साइड से इस साइड की ओर इन्हें कहते हैं आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या होती है 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। इसमें जो तत्व भरे होते हैं वो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भरे होते हैं। पहले का नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। केवल अपन को यहीं तक करना है यार, यहीं से 12th क्लास तक काम चल जाएगा तुम्हारा। अब हम देखते हैं कि ये तत्व होते हैं, तत्व कैसे बनते हैं। सबसे छोटा चीज़ होती है ब्रह्मांड में, जिसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु बोलते हैं। परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अणुओं से बनते हैं यौगिक। क्या बनते हैं? यौगिक, या यूँ कहते हैं हम डायरेक्ट तत्व कहते हैं। क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। तत्व भी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। समान तत्वों से मिलकर कई सारे तत्व हैं, उनसे मिलकर बनते हैं अपने यौगिक। लेकिन अपन को सिर्फ कहाँ तक देखना है? यौगिक। कहाँ तक देखना? अपन तत्वों की बात कर रहे हैं तो तत्वों तक देखना है। इसके बाद में जो परमाणु क्रमांक है, जैसे ये 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, ऐसे ऐसे करके 20 तक अपन को इसके नंबर याद करना है। जैसे हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। सॉरी, हीलियम बन गया। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे। जो इनके नंबर होते हैं इन्हीं को कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो इनके नंबर याद होना चाहिए। नंबर को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जो आवर्त सारणी बनी हुई है उसमें जो तत्वों को व्यवस्थित किए गए हैं कि कौन सा तत्व कहाँ पर होगा, ये सब परमाणु क्रमांक के आधार पर होगा। परमाणु क्रमांक डिसाइड होता है प्रोटॉनों की संख्या से, कि कितने प्रोटॉन हैं उतना ही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक। जो परमाणु होता है, परमाणु की अब संरचना बना है, संरचना, तो संरचना में क्या होता है? बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक, नाभिक होता है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली कक्षा का नाम K, L, M इस प्रकार से नाम होते हैं इनके। ठीक है, अपन को डायरेक्ट याद करना है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। ऐसी ऐसी अपन 7 कक्षाएं बना सकते हैं।
जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यूँ कहें कि बीच में कोई अगर बैठा हुआ है नाभिक में तो कौन बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी प्रोटॉनों की संख्या हमने बताया था अभी, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1, यानी प्रोटॉन इसमें 1 होगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन। इसके बाद इसकी जो कक्षा बनाते हैं इस प्रकार से अपन इसको कक्षा बनाएंगे। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे अपन यहाँ पे देखें। पहली कक्षा होगी, इसमें केवल अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरी में 8, चौथी में 8। इतनी कक्षाओं से अपना काम चल जाएगा। जिसमें अगर कम ज़्यादा होंगे, जैसे इसमें 2 की जगह अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसी से ले लेगा या दे देगा। जैसे इसमें 8 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की कमी पड़ रही तो किसी से ले लेगा। अगर इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 अधिक हो रहा है, क्योंकि 8 करने के लिए इसको 6 पूरे देगा नहीं कोई, तो ये किसी को दे देगा। ये आगे समझेंगे अपन। तो हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, इसमें 1 होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, ध्यान रखना, उतने ही अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1। तो अपने पास प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अपन को पता है पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं, 2। जब 2 भर सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो इसको पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए या तो एक किसी को दे देगा या किसी से एक और ले लेगा। जब ये किसी से और लेगा तो ये होगा माइनस। जब ये किसी को एक दे देगा, जैसे इसको ये तो था ही नहीं, ठीक है, एक किसी को एक दे दिया इसने, तो ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। ज़्यादातर अपन इसको प्लस ही मान के चलते हैं, तो ये हमेशा किसी को देता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको प्लस ही लेके चलते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे देगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें, जैसे हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली में 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए, 2। अपन को पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और इसमें 2 हैं। तो बता इसको किसी की आवश्यकता है और इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, तो नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन लेने और देने की आवश्यकता नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, ना तो प्लस आता है ना माइनस आता है। आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। पहली कक्षा दूसरी कक्षा अपन ने कक्षा बना ली। पहली कक्षा में अपन कितने भर सकते हैं, केवल 2, लेकिन अपने पास हैं कितने, 3। पहली कक्षा में 2 भर दिए, अब 1 और बचा तो अगली कक्षा में भर दिया। अब तुमको पता है कि दूसरी कक्षा में अपन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको पूरा करने के लिए 7 की आवश्यकता और है। तो बताओ जब इसके पास केवल 1 है और 7 इसको चाहिए तो कोई देगा नहीं देगा। इससे अच्छा है कि यही किसी और को दे दे। ये किसी और को दे देगा तो जब दे देता है, तो जब व्यक्ति किसी और को देता है तो वो क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना किसी और को तो 1 प्लस हो जाएगा। अगले बात करते हैं, जैसे अगला है जैसे बेरिलियम।
बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, ठीक है, और न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद में एक पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने भर सकते हैं अधिकतम, 2, पहली में 2 भर दिए। अब 4 में से कितने बचे, 2 और बचे, तो दूसरी कक्षा में 2 भर दिए, लेकिन इसमें चाहिए कितने थे, 8, अपने पास केवल 2 और बचे थे। इसको पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता और पड़ रही, तो 6 की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ इसको 8 करने के लिए कोई 6 देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास 2 कम है। तो इसको इससे अच्छा है ये 2 किसी और को दे दे, जब किसी और को दे देगा तो +2 आ जाते हैं। ऐसे ही अगर बात करें, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन आता है 6 नंबर पे, ठीक है। कार्बन के प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6, न्यूट्रॉन होंगे। और इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बनाते हैं परमाणु संरचना, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहली कक्षा में 2, अब कितने बचे, 6 में से 2 चले गए पहली कक्षा में, तो 4 बचे, तो दूसरी कक्षा में 4। बताओ इसको पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ती है, 8 की, लेकिन अपने पास कितने हैं, 4। बताओ 8 में से आधे हैं और आधे नहीं है, 4 लेना है किसी को, या ये 4 किसी को दे दे तो 4 को रट्टा ही खत्म हो जाएगा, ये वाली कक्षा बचेगी, इसमें 2 हैं, संतुष्ट रहेगा। इसमें 4 हैं, या तो 4 किसी से ले ले तो इसके 8 हो जाएंगे, तब भी ये संतुष्ट रहेगा, या तो 4 किसी को दे दे तो ये वाली कक्षा के लिए बचेगी, तब संतुष्ट रहेगा। तो ये कभी कभी ये दे देता है किसी को 4, और कभी कभी ये किसी से ले लेता है, तो हमेशा इसको प्लस वाला मान के चलना है, ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। उसके बाद में आगे बढ़े हम, जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आती है अपनी 8 नंबर पर, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आती है ऑक्सीजन। तो इसके नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। इसके बाद में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इसमें हमने 2 कक्षा बनाई। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2, दूसरी में 8 भर सकते हैं, लेकिन 8 में से 2 चले गए, कितने बचे, अपने पास कितने थे, 8 थे, 2 पहली कक्षा में भर दिए, अब कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें कितने से पूरी होती है एक कक्षा, जब 8 भर देते हैं जब ये पूरी कक्षा होती है, लेकिन अपने पास कितने हैं, 6। तो इसको पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ रही, 2 की आवश्यकता और पड़ रही। तो बताओ इसको पूरा करने के लिए 2 किसी से ले लेगा, ऐसा तो नहीं कि अच्छा किसी को दे दो तो रट्टो ही खत्म, बस ये 2 अकेले बचे, पहली कक्षा बचे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो किसी से ले लेगा, किसी से लेगा ना, तो ये हो जाएगा ऋणी, 2 लेगा तो क्या हो गया, 2 का ऋणी, तो इसके पास -2 चढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, जैसे बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, जैसे बात करते हैं सोडियम की। सोडियम 11वें नंबर पे आता है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 2 भर सकते हैं, दूसरी में 8 भरेंगे, 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10, कितने थे, 11, तो अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बताओ इसको पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता, लेकिन अपने पास कितना है, 1, तो इसको कोई 7 देगा क्या, 7 नहीं देगा, ये किसी और को दे देगा, अब किसी और को दे देगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं सल्फर की, कितने की बात करते हैं, सल्फर आता है 16 नंबर पे, कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 16, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे कक्षा में। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में कितने आ सकते हैं, अपने पास 2 पहली में भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब 16 में से कितने बचे, 6 बचे,
1 2 3 4 5 6। इसको पूरा करने के लिए कितने कितने चाहिए थे 8, लेकिन अपने पास हैं कितने 6। तो ये 2 किसी से ले लेगा। जब 2 किसी से ले लेगा तो इसके पास में आ जाएगा सल्फर के पास में -2, किसी और से लिए है इसने इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। तो इसमें नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी 20। 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा बनाएंगे। अब इनको इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 20 हैं प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20। पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे, 8, तीसरी कक्षा में 8 जाएंगे, 8 हो गए। अब 8 इसमें भर गए, 8 इसमें भर गए और 2 इसमें भर गए। 8 दूनी 16 और 2 18। कितने थे अपने पास 20, तो 2 इसमें भर दिए। तो बताओ अब इसको चाहिए कितने 8 चाहिए थे इस कक्षा के लिए, अपने पास कितने हैं 2। तो इसको कोई 6 तो देगा नहीं, ये क्या करेगा 2 किसी से ले ले 2 किसी को दे देगा। जब 2 किसी को ये दे देगा, तो क्या करेगा ये 2 किसी को दे देगा। अब 2 किसी को देगा तो प्लस के 2 आ जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें क्लोरीन की, तो किसकी बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन आती है 17 नंबर पे। 17 नंबर पे इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 17 न्यूट्रॉन। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 2 भरेंगे, दूसरे में 6 भरेंगे, 8 भरेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए 10 भर दिए। 17 में से कितने बचे 10 भर गए, तो 7 बचे। तो अगली कक्षा में 7 भर देंगे, 2 3 4 5 6 7 हैं पूरे। कितने भर दिए अपन ने 17। इस कक्षा में कितने चाहिए थे 8 चाहिए थे, अपने पास हैं कितने 7। तो अब ये 7 किसी को देगा नहीं, अगर किसी को दे देगा तो केवल एक कक्षा बचेगी जो कि पूर्ण है, तो संतुष्ट रहेगा। इस 7 तो किसी को देगा नहीं, तो क्या करेगा एक किसी से ले लेगा। जब एक किसी से ले लेगा तो एक किसी से लिया है तो ये ऋणी हो गया। एक किसी से ले लेगा तो इसके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 8 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर कितना आ जाता है -1। ऐसे ही ऐसे करके अपन को कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, जो कि 20 नंबर तक आता है, वहाँ तक अपन को बनाना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपने सूत्र हैं जैसे H2O ये कैसे बनता है। जैसे हाइड्रोजन के पास +1 आ रहा था, ऑक्सीजन के पास -2 आ रहा था, तो ये H2O कैसे बन जाता है। जैसे अपन बात करें CO, इसके पास +4 आ रहा था, इसके पास -2 आ रहा था, इससे कट जा रहे थे, 2 बच रहे थे, तो CO2 कैसे बन रहा था। तो इस प्रकार से हम सूत्र बनाना अगली क्लास में सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके पेपर के लिए ये लाभदायक होंगी। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।